हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में किसान रामू काका रहते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी और खेती बाड़ी के अलावा वे दूध बेचकर अपना गुजारा करते थे। घर में ज्यादा जानवर तो नहीं थे, लेकिन एक जानवर ऐसा था जिस पर उनका सबसे ज्यादा भरोसा था। उनका गधा, जिसका नाम था डंकी। डंकी दिखने में साधारण था, भूरी खाल, लंबे कान और मासूम सी आंखें, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी बुद्धिमानी और चतुराई। गांव के लोग अक्सर मजाक में कहते, अरे ये गधा नहीं, ये तो इंसानों से भी ज्यादा होशियार है। रामू काका डंकी को बहुत प्यार करते थे। खेती के काम से लेकर अनाज और सब्जियां ढोने तक हर जगह वही काम आता। लेकिन उसके चतुर दिमाग ने कई बार रामू काका की बड़ी मुसीबतें भी टाल दी थीं। एक बार की बात है, गर्मी की रात थी और पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। रामू काका के घर में अनाज के बोरे भरे पड़े थे। इसी बीच कुछ चोर चुपके चुपके उनके आंगन में घुस आए। वे बोरे उठाकर भागने ही वाले थे कि डंकी ने सब सुन लिया। अब अगर डंकी चिल्लाता तो चोर भाग सकते थे। उसने चुपचाप एक चाल चली। वह धीरे धीरे आंगन में आया और ऐसे आवाजें करने लगा जैसे वह बीमार हो। ढे 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 ढे। उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि चोर चौंक गए। चोरों ने सोचा, अरे ये गधा तो बीमार है, अगर हमने इसे चुराया तो हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। लोग समझेंगे कि गधा मर ही गया। वे अनाज छोड़कर गधे को रस्सी से बांधकर ले जाने लगे। मगर डंकी धीरे धीरे चलते हुए गांव के चौपाल की ओर बढ़ा, जहां रात को कुछ लोग जाग रहे थे। गांव वालों ने देखा कि अजीब लोग गधे को खींचकर ले जा रहे हैं। उन्होंने शोर मचाया और चोर पकड़ लिए गए। सबने कहा, वाह, डंकी ने तो रामू काका का अनाज भी बचा लिया और चोरों को भी पकड़वा दिया। उस दिन से गांव में डंकी की इज्जत और बढ़ गई। एक बार रामू काका डंकी को लेकर जंगल में लकड़ी लेने गए। जंगल में शेर भी रहता था। जब वे लकड़ियां काट रहे थे तभी शेर गरजता हुआ आया। रामू काका डर के मारे कांपने लगे, मगर डंकी बिल्कुल नहीं घबराया। उसने जोर से अपनी आवाज में शेर की नकल की, ढे ढे रर। शेर एक पल के लिए रुक गया। उसे लगा कि कोई अजीब सा जानवर उसके इलाके में आ गया है। डरकर शेर पीछे हट गया और धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में चला गया। रामू काका हैरान रह गए। अरे डंकी, तू तो सच में बहुत चतुर है, तेरी वजह से मेरी जान बच गई। गांव में एक व्यापारी था जो गांव के भोले किसानों को अक्सर धोखा देता था। वह सब्जियों और अनाज का दाम बहुत कम देता और मुनाफा अपने पास रखता। एक दिन रामू काका अनाज से भरी बोरी लेकर उसी व्यापारी के पास गए। डंकी बोरी ढो रहा था। व्यापारी ने सोचा, अगर मैं बोरी में आधा अनाज निकाल लूं और रामू काका को पता भी न चले तो मेरा फायदा होगा। उसने मौका देखकर बोरी को खोला, मगर डंकी ने सब देख लिया। उसने चुपचाप अपनी चाल चली। जैसे ही व्यापारी ने हाथ अंदर डाला, डंकी ने अपनी दांतों से उसकी धोती पकड़ ली और जोर से खींचा। धोती नीचे गिर गई और व्यापारी सबके सामने शर्मिंदा हो गया। गांव के लोग हंसने लगे और बोले, देखो, ये व्यापारी चोरी करता है, और डंकी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। उस दिन से व्यापारी ने कभी किसी किसान को धोखा देने की हिम्मत नहीं की। बरसात का मौसम आया और नदी का पानी उफान पर था। अचानक एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। सब लोग अपने अपने घरों को बचाने में लगे थे। रामू काका की झोपड़ी भी पानी में डूबने लगी। रामू काका ने अपने बच्चों को ऊपर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पत्नी और कुछ सामान अभी भी अंदर था। डंकी ने देखा कि पानी तेजी से बढ़ रहा है। उसने अपनी पीठ झुका दी और बच्चों को पहले खुद पर बैठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। फिर पत्नी और जरूरी सामान भी लाकर किनारे रख दिया। गांव वाले हैरान रह गए। ये गधा तो इंसानों जैसा सोचता है, इसने पूरी रामू काका की जान बचा ली। उस दिन से गांव में डंकी की पूजा सी होने लगी। एक दिन गांव में राजा का दूत आया। उसने कहा, राजा जी को सबसे होशियार जानवर चाहिए जो दरबार में काम आ सके। जो भी किसान अपने जानवर को लेकर आएगा उसकी परीक्षा होगी। गांव के लोग अपने अपने बैल, घोड़े और कुत्ते लेकर दरबार पहुंचे। रामू काका भी डंकी को लेकर पहुंचे। राजा ने परीक्षा ली। उसने अलग अलग चालें चली। खाने के लिए लालच दिया, डराने के लिए शेर की आवाज निकाली और झूठा सामान दिखाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की। जहां बाकी जानवर धोखा खा गए, वही डंकी हर बार चतुराई से असली और नकली में फर्क कर लेता। राजा बहुत खुश हुआ और बोला,
साधारण गधा नहीं, ये तो बुद्धिमान प्राणी है। इसे मैं राजकीय गधा घोषित करता हूँ और इसके मालिक को 100 सोने की मुद्राएं इनाम में देता। रामू काका खुशी से फूले नहीं समाये। गांव वालों ने भी कहा, सचमुच जिसे लोग मूर्ख समझते हैं वही सबसे चतुर निकला।